हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें एक वीडियो हम लोगों ने भी पढ़ा। अब चलिए धीरे धीरे हम अपने थोड़ा सी कठिनाइयों की तरफ बढ़ेंगे। आज थोड़ी सी चीज़ों को और सीखेंगे सिंपल, और उनको सीखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलना शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, कभी कभी ये सुना होगा आपने मध्यानुपाती, या आपने सुना होगा तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो ये क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। मध्यानुपाती सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि आप देखे होंगे कल मैंने लिखा था नेक्स्ट क्लास में कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। देखिएगा ये अनुपात लिखा हुआ है सर, यही समानुपाती तो मध्यानुपाती, मध्य तो वो भी कहीं ना कहीं समानुपाती को ही कहना मध्यानुपाती, क्योंकि अगर ए अनुपाते बी में हो तो उसमें मध्या नहीं निकल सकता, ना मध्य निकल सकता, तृतीय चतुर्थ। इसका मतलब यहीं से वो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती की बात करता है। देखिए सर, मध्यानुपाती कौन सा होता है? जिसे मध्यानुपाती और द्वितीयानुपाती कहते हैं, वो ये होता है। तृतीयानुपाती ये होता है और चतुर्थानुपाती ये होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे हमको पता चलता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे? मध्यानुपाती पूछे, तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि केवल वो आपको दो डाटा देगा, ए और बी, कोई भी एक्स वाई ए बी, आपको एल एम कुछ भी दे सकता है, दो डाटा देगा और आपसे पूछेगा मध्यानुपाती। अब हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ध्यान देंगे 4 पॉइंट हैं, तो हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे, मध्यानुपाती निकालना होता है तो मध्य में हमारे यही तो दो आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि मध्य में हम इसको मध्य की चीजें ही निकालनी है। तो हमने लिखा इधर ए इधर बी, और मध्य वाली वैल्यू हमने एक्स बना करके निकाल लेनी है। ठीक है, मध्य वाली वैल्यू निकाल लेनी है। अभी मैंने बताया था कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा समान होता है। इसका मतलब ए बी, ए और बी का गुणा ए बी हो गया, और इसका गुणा हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब मध्यानुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। बात समझ में आ गई होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मध्यानुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, जबकि कितना डाटा देगा? 2। बस मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे निकलता है। चलिए अब हम तृतीयानुपाती की बात करते हैं। तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा? तृतीयानुपाती में आपको 2 डाटा देगा, ध्यान से समझेंगे। क्या देगा? 2 डाटा देगा। तो इसको निकालने का तरीका कैसे निकाल, देखिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा बिग इसमें पॉइंट्स आता है, क्योंकि 2 डाटा देगा और तृतीयानुपाती हमें निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें तृतीयानुपाती रखना कहां पे है। ध्यान दीजिए कि तृतीयानुपाती हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि ये मध्य अनुपाती है, ये सॉरी पहले पे आता है, ये बीच मध्य में, और ये तृतीय में। अभी चतुर्थानुपाती पर भी ये डाटा कहां चला जाएगा? यहीं पे। तो हमने यहां रखा ए, बीच में हमेशा क्या भरा जाता है? बी, दोनों मध्य में आगे, और तृतीयानुपाती हमें निकालना है, जिसको मैंने लिखा एक्स। बाकी आपको पता है, बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं और अंदर अंदर का गुणा कर लेते हैं। तो यहां ए एक्स बराबर कितना आ गया? बी स्क्वायर। तो दैट्स क्लियर कि x बराबर कितना हो गया आपका? बी स्क्वायर बाई ए। तो इसका मतलब अगर हमें तृतीयानुपाती निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो देखिए मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी, और तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। देखिए आपको केवल फार्मूलों को ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको बस तरीका बताता हूं कि अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे जानेंगे। ठीक है, चलिए चतुर्थानुपाती देखो। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं? आपको मैं पहले बात बता दूं, चतुर्थानुपाती में हमेशा 3 डाटा देगा। कितने डाटा देंगे? 3 डाटा देंगे। ठीक है, हमेशा 3 डाटा देगा। प्रथमानुपाती में 2 डाटा देगा, द्वितीयानुपाती में भी द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती में हमेशा 2 डाटा देगा, तृतीयानुपाती में भी कितना देगा? 2 डाटा देगा, चतुर्थानुपाती में हमेशा क्या देगा? हमें 3 डाटा देगा। तो हम यहां पे कैसे भरेंगे? वही सेम चीज मैंने आपसे क्या बताया कि पिछले वाले में मैंने आपको क्लियर किया था, पिछले वाले में, कि तृतीयानुपाती हमें 3 डाटा देगा। तो ये ए भरा मैंने, यहां बी भरा, यहां सी भरा, चतुर्थानुपाती हमें निकाल लेनी है।
तो यहाँ x बराबर कितना, अब यहाँ देखिए बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो यहाँ पे ax बराबर कितना आ जाएगा bc, तो x बराबर bc अपॉन a आ जाएगा। तो हमारा क्लियर हो गया चतुर्थानुपाती। तो मैंने बताया देखिए मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है, या इसको द्वितीयानुपाती भी कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाएगा द्वितीयानुपाती। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, डाटा कितने देंगे 2। फिर हमने लिखा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, और इस पर हमें क्या फार्मूला आएगा बी स्क्वायर बाई ए, और फिर आ जाएगा मेरा चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बी सी बाई ए। तो ये आपको तीनों फार्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको सिर्फ फार्मूले से ही मतलब है, लेकिन बाय चांस आप कभी भूल जाएं तो आप इन तरीकों को अगर दिमाग में रखेंगे तो आप निकाल लेंगे, अदरवाइज फार्मूले में कभी इधर उधर से कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले इनके एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, फार्मूले के हिसाब से ही रखेंगे, और फिर उसके बाद में 2-4 क्वेश्चंस पे और ध्यान देंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा है कि 1:1 तथा 0.09 का मध्यानुपात बताओ। बहुत सिंपल है, हमने अभी बताया मध्यानुपात कैसे निकालते हैं भैया। मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट ए बी, साथ में बोलिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अंडर रूट ए बी, मध्यानुपात का फार्मूला अंडर रूट ए बी हमने रख दिया। इस देखिए ए बी हमेशा ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में ही रखेंगे, ए बी सी ऐसे होता है। आप ये ना सोचिएगा कि हम इसको ए मान लें इसको भी, नहीं, जिस सीक्वेंस में दिया होगा उसी, क्योंकि फार्मूले में उस हिसाब से ए बी सी माना जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमने यहां पे रखा 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 0.09। अब हम देखिए क्या कर देंगे इसको, अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सरल करने की कोशिश करिए। देखिए 1.21 अपान इसको नीचे 100 लिख सकता हूं मैं, और गुड़े यहाँ पे 0.0 हट जाएगा तो यहाँ 9/100 आ जाएगा। तो देखिए अंडर रूट में जब जोड़ा होता है तो एक बाहर आ जाता है। देखिए 100 का जोड़ा है तो 100 बाहर आ गया। और देखिए 11 में कितने का 11, इसका अंडर रूट कितना होगा 11, 101 का, और कितना होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 33/100। आंसर कितना आ जाएगा 0.33। क्या आ गया ये आपका मध्यानुपात। ठीक है, तो हमारा 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात कितना आ गया 0.33। चलिए नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं। चलिए सर देखते हैं, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल वही मध्यानुपात वाली बात पूछा है। सवाल कह रहा है कि x-2 और x-3 का मध्यानुपात x है, तो कह रहा है x क्या होगा। देखिए इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है, और मध्यानुपात दिया है कितना x, तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है भैया, मध्यानुपात बराबर होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी, ये ए दिया ये बी रख दिया मैंने अंडर रूट, ये हो जाएगा x-2 और ये x-3। अच्छा इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है, और मध्यानुपात हमें दिया भी है कितना x, तो मैंने यहां x रख दिया। अच्छा देखिए अंडर रूट है, अभी मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ाया भी है, आप अगर अन्य वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने बताया है कि अगर अंडर रूट लगा हो और बराबर के दूसरे साइड में अगर ये जाना होगा तो अंडर रूट इधर से जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट। तो ये इधर आएगा तो क्या हो गया x² बराबर, यहां बचा x-2 और x-3। अब चलिए थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले एक डाटा से गुणा करेंगे तो यहाँ x से गुणा करेंगे तो x से x² और ये -3x, फिर -2 से गुणा किया तो -2x, और माइनस माइनस का गुणा +6। अब देखिए इधर x² है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे x और x आपका क्या हो गया, कट गया, तो इधर 0 बचा, और ये माइनस ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -5x + 6, ये इधर आ जाएगा तो -5x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। देखिए मध्यानुपात से रिलेट करके ऐसे भी सवाल आपके आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए सर कह रहा है कि 12 और 18 का तीसरा या तृतीय समानुपात बताओ। तृतीयानुपात लिख सकता है, तृतीय समानुपात लिख सकता है, या तीसरा समानुपात लिख सकता है। तो हमें कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था तृतीय समानुपात का फार्मूला क्या होता है, तृतीय समानुपात का क्या होता है b² अपॉन a। देखिए ये a है और ये क्या है b,
18 गुणे 18/12। देखिए 3 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 नवा 18, 9 त्रिक 27। सिंपल आ गया। तृतीय अनुपात कितना हो गया? 27। तो देखिए कितने सवाल आसान हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समानुपात से तृतीय, मध्या, द्वितीय, तृतीय इन सब के अनुपात से रिलेटेड करके हमें कुछ ही सवाल पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अब कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि x अपान y बराबर 3/4। तो कह रहा है 2x प्लस 3y अपान 3y माइनस 2x बराबर क्या होगा? या यही चीज उसने ये लिखा है कि 2x प्लस 3y तथा 3y माइनस 2x का अनुपात। तो अनुपात का मतलब दोनों, यही तो मतलब हुआ। ये बटे में लिखा, अनुपात का मतलब यही तो हुआ। और x और y का हमें अनुपात दिया। तो हमने अभी इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें इस बात को अच्छे से डिफाइन किया था कि जब x y बटे में अनुपात में दिया हो और दूसरी कोई चीज जैसे x y का अपना एक रिलेशन दिया हो और उसके बीच में भी अनुपात पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और मेरा आंसर निकलता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 4। आप इसमें पुट कर दीजिए। तो 3 रखेंगे, 2 तिहाई प्लस 3 चौको, फिर 3 चौको माइनस 2 तिया। कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 12 और ये हो जाएगा 12 माइनस 6। तो ये 12 6 18, यहाँ 6, यहाँ आ गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा है, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो भी नंबर हो, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 5/1। तो x बटे वाई बराबर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, अब कह रहा है कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 5/1। तो x बटे y बराबर क्या होगा? ध्यान देंगे सवाल में स्पष्ट इस बात को ध्यान देंगे कि ये क्या लिखा है, x प्लस वाई और नीचे लिखा है x माइनस वाई। ध्यान से समझिएगा। और ये पूछ रहा है x प्लस वाई के बीच, x बटे वाई पूछ रहा है। जब ऐसा कुछ दे तो आप बस दिमाग में इतना रखिएगा, दोनों ध्यान में, हमें x बटे वाई निकालना है। तो आप एक बात बताइए, हमें बस इतना समझना है, आप ये बताइए कि x बड़ा है कि y। अब आप कंफ्यूज होंगे कहां कैसे पता करें। अरे भाई क्वेश्चन में देखिए, यहां x में से y घट रहा है और वैल्यू कैसी दे रखा है, पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन y होगा, है कि नहीं? क्योंकि x में से y घट रहा है, अगर x बड़ा ना होता तो वैल्यू माइनस में आती कि नहीं आती। इसका मतलब x जो है y से बड़ा है, तो मतलब x क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब क्या है कि x बड़ा है। तो बस देखिए यहां पे जो लिखा है उसी को ध्यान देना है। अगर x का मान पूछे, देखिए यहां x प्लस वाई लिखा है और यहां पे x माइनस वाई लिखा है, और हमसे क्या पूछा है, x बटे वाई। तो बस इतना काम करेंगे, हमें बस कंफर्म कर लेंगे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो x बड़ा है, तो जो गिनतियां हमें दी हैं उसको बड़े वाले में जोड़ेंगे और छोटे वाले में माइनस करेंगे, तभी तो बड़ा छोटा क्लियर होगा। चलिए अब देख लेंगे, 5 और 1 6 और 5 में से 4 कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3/2। समझ में आ गई बात? सिंपल है। जब x प्लस वाई बटे x माइनस वाई दिया हो और x वाई पूछे तो हम बस इतना जानेंगे कि x बड़ा कि y। जो बड़ा होगा उसमें दोनों गिनतियों को प्लस कर लेंगे, जो छोटा होगा उसमें दोनों गिनतियों को माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्लियर हो गया, 3/2। चाहे आप इसको 3:2 समझिए, जो भी तरह तरीके समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस c/c बराबर क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। अभी इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने इस बात को क्लियर किया था कि जब भी डाटा इस तरह से लिखी होगी, देखिए जिसको भी नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो एक बार जरूर देखेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा हो तो a की वैल्यू कितनी होती है 3,
B की वैल्यू कितनी होती है 4 एंड C की वैल्यू कितनी होती है 7। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालना है, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7 आ गई। तो हम सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो A का 3 है, B का 4 है, C का 7 है और नीचे C का कितना मान लिया 7, तो ऐड कर लेंगे 14/7 इज इक्वल टू 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 आंसर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। कितना सिंपल सा था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हर एक तरीके को सीखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है A प्लस B प्लस C बराबर 1 हो। फिर कहा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 1/3 हो। तो कह रहा है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा। ध्यान से समझना है। देखिए अगर इस सवाल को हम सॉल्ट आउट करेंगे, इसको लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पे थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है। कह रहा है तीनों को जोड़ना है, एक आए और फिर इस तरह मल्टीप्लाई है। देखिए एक स्पेशल कंडीशन है, ये जो चीज दी हुई है एक ये स्पेशल कंडीशन है, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ये स्पेशल कंडीशन है आपके लिए, ध्यान देंगे, ये बहुत स्पेशल केसेस में आएगा। क्या होता है कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर 1 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 हो, तो आपके दिमाग में तुरंत पुट करना चाहिए कि A, B और C तीनों का मान 1/3 होगा। ध्यान समझिएगा, अगर ये स्पेशल केस है, इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बस थोड़ा सा दिमाग रखना है कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर 1 हो और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 1/3 हो, तो ABC का मान कितना होता है 1/3। अच्छा कैसे, तो क्लियर कर लेते हैं। अगर हम तीनों का मान यहां रखें तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सब में 3 ही है, तो जब सब में सेम बराबर है तो ऊपर को खाली क्या कर लेना है, हमको जोड़ लेने हैं। तो 3/3 बराबर कितने आ गए 1। क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात क्या सट है, दूसरी बात भी चेक कर लेते हैं। AB 1/3 इंटू 1/3, AB सबका मान वही है, प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 बराबर, अब देखिए 3 इसका गुणा कितना हो जाए 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। जब डिनोमिनेटर सब सेम है तो ऊपर की गिनती क्या हो जानी है, जुड़ जानी है। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/9 और 9 से कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आंसर आ गया 1/3। तो देखिए क्लियर है ना। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी अगर A प्लस B प्लस C बराबर 1 दिया हो और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 1/3 हो, तो हमेशा जानिएगा AB बराबर BC बराबर CA मतलब ABC पर्टिकुलर हर एक की वैल्यू 1/3 होगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ लिया भैया ABC का रेशियो, तो A रेशियो B रेशियो C 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। अब आप एक समझने की कोशिश करिए कि अगर तीनों रेशियो समान है तो इसको कहते हैं 1:1:1 1:2। जब किसी चीज को बराबर बराबर बांटा जाता है तो उसको 1:1 1:1 कहा जाता है। जब बराबर बराबर बांटने की कहीं बात कही जाए तो बराबर बराबर में रेशियो क्या होता है 1:1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।